हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद 10 से लेकर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, तो उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और यदि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो हमें उसके कर्ण की लंबाई भी लिखनी है, पता करनी है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर और तीसरा है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। सपोज करिए हमारे पास 3 भुजाएं हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स सबसे बड़ी, उससे छोटी वाई और सबसे छोटी जेड। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जेड की वैल्यू कितनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 25, वाई की वैल्यू है 24 और जेड की वैल्यू है 7। तो देखिए यदि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। देखते हैं, तो x की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हुआ 625। ठीक है, 24 का स्क्वायर हुआ 576, 576 प्लस 49। दोनों को ऐड किया तो टोटल लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर निकल के आ रही है। तो इसका मतलब जिस त्रिभुज की ये दो 3 भुजाएं दे रखी हैं वो समकोण त्रिभुज होगा। और कर्ण की लंबाई कौन सी होगी, जो भुजा सबसे लंबी होगी। तो इन तीनों में सबसे लंबी क्या है 25 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। और इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो ये 3 भुजा दे रखी है, तो क्या लिखेंगे हम, 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 9, तो 64 नॉट इक्वल टू 45। इसलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। थर्ड पार्ट ये है, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, पाँच और 4 9, 6 और 2 8, नॉट इक्वल टू, अतः ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा। थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट ये है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो 169 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 बैठेगा, बराबर है, अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और कर्ण की लंबाई क्या होगी, इन सब में, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 13 सेंटीमीटर, यही हमारा कर्ण होगा। तो ध्यान रखें, यदि
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। तो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल हुज एंगल P इज राइट, मतलब पी क्यू आर इज ए राइट एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल P इज राइट एंगल, तथा क्यू आर पर बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर के। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कोण P समकोण है, लीजिए कोण P समकोण हो गया, तो ये P, ये Q और ये हमने R मान लिया। ठीक है, QR पर पॉइंट M है और इस प्रकार है कि PM जो लाइन बनने वाली है वो QR पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। तो हमें प्रूफ क्या करना, पहले हमें देखते दिया क्या है, गिवन क्या क्या है। दिया है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिद्ध करना है, क्या करना है, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कैसे होते हैं। हमें ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें कि पी एम आए, जिसका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, हमें वो देखना है। तो पी एम का स्क्वायर है, तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढने हैं जिसमें कि पी एम आए। तो एक तो आ रहा है ट्रायंगल आर एम पी और एक पी एम क्यू। तो दोनों में पी एम कॉमन है, तो हम ट्रायंगल ये वाला और ये वाला लेने वाले हैं। तो त्रिभुज आर एम पी तथा त्रिभुज पी एम क्यू। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये देखना है कौन से त्रिभुज लेने हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमें दोनों को समरूप सिद्ध करना है, सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो देखिए क्या प्रूव होगा, कैसे होगा। त्रिभुज आर एम पी में एंगल M 90 डिग्री है। अब ट्रायंगल PMQ, इसमें भी एंगल M 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल M क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक, अब आ जाइए, अब देखिए, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी तो निकल के आ चुकी कि जो M है 90 डिग्री पे वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। अब हमें समरूप त्रिभुज को प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टी लगानी है। तो डबल AS एंगल साइड, सॉरी सर्वांगसम के लिए हो गया। ठीक है, या तो डबल A कर दो, एंगल साइड, कुछ भी कर सकते हो। तो एक तो प्रॉपर्टी आ गई एंगल वाली। अब एक एंगल वाली प्रॉपर्टी और लगाते हैं, क्या, कि दोनों एंगल बराबर होंगे। तो देखिए हमने इसको माना x, तो ये 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो क्या हुआ, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एंगल P की। तो 180
ये है -90 प्लस एक्स, तो क्या आया 180 -90 माइनस एक्स, तो क्या आया 90 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आई, ठीक। चलिए अब ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 माइनस एक्स। इसको खोला हमने, 90 से 90 कैंसिल, ये एक्स बचा, ये 90 है। हमने फिर से क्या किया, 180 माइनस 90 प्लस एक्स, ओपन किया इसको, तो कितना आया, 90 माइनस एक्स आ गया। तो प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो लिख दिया हमने एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो इसलिए ट्रायंगल RMP समरूप होगा किसके, ट्रायंगल PMQ के। तो अगर आपको ये प्रूव करने के लिए कहें इस टाइप से कुछ, तो पहले आपको वो दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं, उसके बाद दोनों को समरूप सिद्ध करना है, प्रूव करना है। उसके बाद अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए सबसे शॉर्ट तरीका, आपको PM का स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो PM स्क्वायर निकल के आएगा। चलिए तो अब देखिए PM से क्या जुड़ा हुआ है, PM और MQ, PM MQ, PM M R, मैं देखो P से M, M से Q, P से M, M से R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू MR, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन गुड बाय।